कर्नाटक में फिर कमल खिलाने की बीजेपी की बड़ी तैयारी। कार्यकर्ताओं में जोश भरते देखी जाएगी मोदी योगी की जोड़ी। संकट के बादल अब छटेंगे क्योंकि साथ मोदी योगी दिखेंगे। जी, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब बहुत कम समय शेष रह गया है। उससे पहले बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। बीजेपी हर वो कोशिश करना चाहती है जिससे कि परिणाम उसी के फेवर में आए। बीजेपी फिर एक बार कर्नाटक में कमल खिला पाए, लेकिन क्योंकि बीजेपी के लिए रास्ता कठिन है और दुर्ग जीतना जरूरी भी है, तो फिर अब बीजेपी के दो बड़े दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी की जा रही है। एक संभाल रहे हैं पूरा देश और दूसरे के हाथ में है उत्तर प्रदेश। जी, मोदी योगी की जोड़ी ही कर्नाटक के दौरे पर जल्द जा सकती है। सोमवार को कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार बीजेपी से कांग्रेस में चले गए। बीजेपी से मोहभंग वालों में पूर्व डिप्टी सीएम, मौजूदा और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए राह क्योंकि मुश्किल होती जा रही है, तो इस लड़खड़ाती नैया को पार लगाने के लिए योगी और मोदी की जोड़ी को चुना गया है। बीजेपी नेता सुरेश नायक ने संकेत दिए हैं पीएम मोदी 4 मई को उडुपी का दौरा कर सकते हैं। पीएम के साथ इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है। कर्नाटक में उडुपी बीजेपी जिला अध्यक्ष कुलियारी सुरेश नायक ने सोमवार को संदेश दिया कि नरेंद्र मोदी कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। वो 4 मई को उडुपी पहुँच सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान उनके साथ सीएम योगी भी हो सकते हैं। दरअसल कर्नाटक के तटीय जिले उडुपी का प्रधानमंत्री का दौरा चुनाव से पहले काफी महत्व भी रखता है। वो इसलिए क्योंकि उडुपी चिकमगलुरु लोकसभा सीट में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, 4 उडुपी में और 5 चिकमगलुरु में। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 में से 7 सीटों पर जीत हासिल की थी। पीएम मोदी के चुनाव से पहले कम से कम 15 से 20 रैलियां होने की उम्मीद है। वहीं सीएम योगी भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सबसे ऊपर काउंट किए जाते हैं। तो कयास कुछ ऐसे हैं कि 4 मई को बीजेपी के दोनों दिग्गज साथ आकर कार्यकर्ताओं में जोश भर सकते हैं और अपनी उपस्थिति से कर्नाटक की आबो हवा में बदलाव कर सकते हैं। इस तटीय जिले में हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। यहाँ के हिंदू वोट बैंक के लिए बीजेपी उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ ने दक्षिणी राज्य में प्रचार किया था। पिछले साल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को लगातार दूसरी बार जीत दिलाने के बाद वो राज्य चुनावों में पार्टी के स्टार प्रचारकों में से एक है। तभी तो पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ आने की संभावना से ही लग रहा है जैसे इन दोनों का मैजिक चलना शुरू हो गया है। पीएम मोदी की इस यात्रा के लिए शहर या किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर एक विशाल समारोह की व्यवस्था की जाएगी। यह आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पर होने जा रहा है क्योंकि फिर इसके बाद बीजेपी के पास समय बहुत कम बचेगा दक्षिण के इस दुर्ग को बचाने का। 4 मई को पीएम मोदी और सीएम योगी के आगमन की आशंका जताई जा रही है और 10 मई को एक ही चरण में कर्नाटक विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे, जिसके बाद 13 मई को परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इन परिणामों में बीजेपी को अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। हालांकि राह काफी मुश्किल हो चली है। कर्नाटक में बीजेपी पर संकट के बादल क्यों? कर्नाटक विधानसभा चुनाव नजदीक आते आते राज्य में बीजेपी नेताओं का पार्टी से मोहभंग हो रहा है। पिछले हफ्ते ही बीजेपी ने टिकट्स का ऐलान किया तो नेताओं की नाराजगी बढ़ गई। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार ने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इससे पहले 14 अप्रैल को पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने कांग्रेस का दामन थामा। नेहरू ओस्कर भी बीजेपी से टिकट न मिलने पर नाराज होकर पार्टी छोड़ चुके हैं। मुदिरी से 3 बार के विधायक रहे एमपी कुमारस्वामी बीजेपी छोड़ जेडीएस से जुड़ चुके हैं। बीजेपी छोड़ने वालों में 2 अन्य एमएलसी आर शंकर और गुलीहटी डी शेखर भी हैं। वैसे इस सब से निपटने के लिए बीजेपी ने जो मोदी योगी वाला पैंतरा चला है, मोदी योगी मैजिक के जरिए जो माहौल संभालने का प्रयास किया है, इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।